A big hello to all my wonderful children out there. मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आज के इस लास्ट सेशन में। बच्चों, देखते ही देखते हमारी सारे सेशंस फिनिश होने को आए। आज हम अपनी बुक का जो लास्ट चैप्टर है, वर्क वाइल यू वर्क, ये पढ़ने वाले हैं। जो ये वर्क वाइल यू वर्क एक्चुअली एक पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि इसमें जो एक्सरसाइजेस हैं वो उसमें क्या करना है। तो आइए पढ़ते हैं हमारी पोएम वर्क वाइल यू वर्क। First of all, it is necessary to understand what is the meaning of work while you work. तो सबसे पहले समझते हैं इस लाइन का मतलब क्या हुआ। वर्क वाइल यू वर्क यानी कि जब काम करो तब काम करो। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ये पोएम इस बात पे आधारित है कि आप जब भी जो चीज कर रहे हैं वो पूरे मन से और पूरा अपना फोकस लगा के कीजिए, तभी आप उसमें अपना बेस्ट दे सकते हैं। आधे अधूरे मन से किया हुआ कोई भी काम जो है वो कभी ठीक नहीं होता है। और इसी तरह से अगर हम एक साथ कई सारे काम करें तो वो भी बिगड़ जाते हैं, इसमें से एक काम भी सही तरीके से नहीं होता है। तो इसी के ऊपर ये पोएम है, वर्क वाइल यू वर्क। आइए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिसाइट द पोएम। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, that's the way to be happy and gay. All that you do, do with your might. Things done by halves are never done right. बहुत ही सिंपल इंग्लिश है, आपको समझ में भी आ रही होगी। One thing at a time and done well is a golden rule, as many can tell. Moments are useless, trifled away. So work while you work and play while you play. देखिए, वर्क इज वर्शिप, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे वर्क इज वर्शिप यानी कि काम ही पूजा है। वर्शिप का मतलब क्या होता है, पूजा। तो आइए देखते हैं ये पोएम में क्या बात कही गई है, क्या समझाना चाह रहे हैं पोएट। वर्क वाइल यू वर्क यानी कि आप जब काम कर रहे हैं, कोई भी काम हो, जैसे अभी आप छोटे बच्चे हैं तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। बड़े जो लोग हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, वो घर के काम करते होंगे, बाहर के काम करते होंगे, नौकरी पे जाते होंगे, जॉब होगा उनका, या फिर अपनी शॉप होगी वहां पे काम करते होंगे। तो जो भी काम है जिसका, तो वर्क वाइल यू वर्क, जब आप काम कर रहे हो तो उस वक्त पूरा फोकस काम पे दो। जैसे आपको दिख रहा होगा ये पिक्चर में, ये बच्चे पढ़ रहे हैं टेबल पे बैठ के। तो यानी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब पढ़ रहे हैं तो उस टाइम नो मोबाइल, नथिंग एल्स, है ना। अब आप ये मत कहना अभी आपकी पढ़ाई तो मोबाइल से ही चल रही है, लेकिन यहाँ पे इस बात की हो रही है कि गेम्स और वगैरह जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो नहीं करने चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप काम कर रहे हैं, तो उस वक्त आपका काम ही होना चाहिए। सेकेंड लाइन देखिए, प्ले वाइल यू प्ले। और इसी तरह से जब आप खेल रहे हैं तो आपको उस वक्त सिर्फ अपने खेल पे ध्यान देना है। उस वक्त आपको ये नहीं सोचना कि मेरी पढ़ाई का होमवर्क रह गया या कुछ रह गया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप काम कर रहे हो तो पहले अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई खत्म करके फिर खेलने जाओ, ताकि आप पूरे मन से जो है खेल सको। सो वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। जब आप काम कर रहे हो तो पूरे मन से काम करो, जब आप खेल रहे हो तो पूरे मन से खेलो। दैट्स द वे टू बी हैप्पी एंड बी। यही तरीका है, वे का मतलब क्या है, तरीका। यही तरीका है टू बी हैप्पी एंड गे, खुश रहने का यही तरीका है। जब आप पूरे मन से अच्छी तरह से कोई भी काम करोगे और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा उसमें, तो आप वो काम अच्छी तरीके से कर सकते हो। आप अगर खेल रहे हो, जो भी स्पोर्ट्स आपको पसंद है, वो आप फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो, तो बिना किसी टेंशन के खेलोगे तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ऑल दैट यू डू, डू विद योर माइंड। आप जो भी कर रहे हैं, जो काम भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना। जैसे मम्मी है आपकी, खाना बनाती है ना। तो खाना बनाते वक्त अगर उनका जो है ध्यान इधर उधर चला गया तो खाना बिगड़ सकता है। तो इसलिए पूरा मन लगा के करती है ना वो काम। तो इसी तरह से ऑल दैट यू डू, आप जो भी कर रहे हो, डू विद योर माइंड, उसको पूरे मन से करो, पूरी अपनी शक्ति लगा के करो। ठीक है, मतलब अपना 100% उसमें दो। थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर डन राइट। आधे अधूरे मन से किया हुआ काम, हाफ्स यानी कि आधा, है ना। थिंग्स डन बाय हाफ्स, कोई भी चीज अगर आप आधी करते हो, आर नेवर डन राइट, तो वो चीज कभी भी सही नहीं होती है। ठीक है,
तो इसलिए काम को पूरा करना है, मन लगा के करना है, अपना 100% देना है, अपनी पूरी शक्ति से काम करना है। काम कर रहे हो, खेल रहे हो, जो भी चीज आप कर रहे हो उस वक्त, तो वो उसमें 100% देना है। आधे अधूरे मन से नहीं करनी है कोई भी चीज। थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर डन राइट। आधे तरीके से किया गया कोई भी चीज जो है कभी भी सही नहीं हो सकती। वन थिंग एट अ टाइम एंड डन वेल। एक समय में एक ही काम, एंड डन वेल, और वो भी सही किया हुआ। जब आप एक समय में एक काम करोगे तो क्या होता है कि वो काम में आपका पूरा फोकस रहेगा, है ना। उसमें फोकस लगा के काम करना, तो वो जो है आपका हमेशा ही सही काम होगा, उसमें फिर कुछ गलती नहीं होगी। और गलती होती भी है तो उसमें गुंजाइश होती है कि आप सही कर सकते हो। सो वन थिंग एट अ टाइम, एक समय में एक ही काम, एंड डन वेल, और वो भी सही किया हुआ, बिल्कुल अच्छे से किया हुआ। इज अ गोल्डन रूल एज मैनी कैन टेल। तो ये एक बहुत ही सुनहरा नियम है, गोल्डन रूल, ये बहुत ही एक सुनहरा नियम है। एज मैनी कैन टेल, ऐसा कई लोगों से आप सुन सकते हो। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे या फिर आपके आस पड़ोस में भी जो भी बड़े लोग होंगे, आप उनसे यही सुनते होंगे ना, हमेशा वो यही कहते होंगे कि जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में मन लगाओ बेटा, है ना। इस तरह से बातें क्यों करते हैं? उनका कहने का ही मतलब कि एक काम कर रहे हो तो वही करो। तो वन थिंग एट अ टाइम एंड डन वेल, एक समय में एक काम और वो भी अच्छे से किया हुआ, इज अ गोल्डन रूल एज मैनी कैन टेल। तो ये एक सुनहरा नियम है, ये आपको कई लोग बता सकते हैं। टेल यानी बताना। मोमेंट्स आर यूजलेस ट्रिफल्ड अवे। छोटे छोटे से जो पल होते हैं, छोटे छोटे से जो क्षण होते हैं, वो बेकार हो जाते हैं, ट्रिफल्ड अवे, यानी कि समय बर्बाद किया हुआ। अगर हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं तो हमारे छोटे छोटे से पल भी बेकार चले जाते हैं। इसलिए हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। तो इसलिए जब आप काम कर रहे हो तब आप काम करो, और जब आप खेल रहे हो तो उस वक्त आप पूरे मन से खेलो। ये इस पोयम का जो है सार है कि एक टाइम पे एक चीज करनी है, पूरे मन से करनी है, आधे अधूरे मन से नहीं करनी है। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, खेल रहे हो तो खेलो, जो भी कर रहे हो उस टाइम उस पे ही फोकस करना है आपको। तो ये पोयम यही फिनिश होती है। देखिए इसमें वर्क इज वर्शिप लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया था कि कर्म ही पूजा है, जो हम काम करते हैं। एक इंग्लिश की जो है प्रोवर्ब भी है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। इसका क्या मतलब हुआ, जैक ऑफ ऑल, यानी कि एक बात समझिए कि जैसे कोई लड़का है, उसको कई सारी चीजें आती है, जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, लेकिन किसी भी चीज में वो मास्टर नहीं है। तो इस पोयम से इसका बहुत कुछ मिलता जुलता है कि जैक ऑफ ऑल तो बन गए आपके, आपको ये भी आता है वो भी आता है, थोड़ा 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 आधा अधूरा सब कुछ आता है, लेकिन आपने किसी भी चीज में महारत हासिल नहीं की है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप मास्टर बनो, एक में बनो, दो में बनो, एक एक करके सब में आप मास्टर बन सकते हो। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस हैं, चलिए उनको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द न्यू वर्ड्स। जो हमने न्यू वर्ड्स पढ़े हैं, नए शब्द इस पोएम में, वो कौन से हैं? वे का मतलब तरीका, गे का मतलब प्रसन्न खुश, वेल मतलब अच्छी तरीके से, यानी अच्छी तरह से किया हुआ काम, रूल नियम, मैनी अनेक, मोमेंट्स यानी कि क्षण या पल भी बोल सकते हो आप, ट्रिफल्ड यानी समय बर्बाद किया। तो एक एक क्षण जो है हमारा बेकार चला जाता है अगर हमने अपना समय बर्बाद किया तो। नाउ वी विल सी द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अ चाइल्ड हैप्पी। एक बच्चे को क्या चीज है जो खुश करती है? व्हेन अ चाइल्ड इज गिवन सफिशिएंट टाइम टू वर्क एंड प्ले, इट मेक्स द चाइल्ड हैप्पी। जब एक बच्चे को एनफ टाइम दिया जाता है, यानी कि भरपूर समय मिलता है उसको पढ़ने, वर्क यानी कि काम के लिए, और प्ले यानी खेलने के लिए, दोनों कामों के लिए जब भरपूर समय मिलता है, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ते ही रहो और खेलो मत, जब दोनों के लिए एक बैलेंस में टाइम मिलता है, इट मेक्स द चाइल्ड हैप्पी, तो एक बच्चा खुश होता है। आप तो ये चीज आपसे ज्यादा कौन समझेगा, आप ये एक्सपीरियंस करते होगे। व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ डूइंग वर्क। काम करने का जो है सुनहरा नियम क्या है, गोल्डन रूल क्या है? डूइंग वन थिंग एट अ टाइम एंड दैट टू एट इट्स बेस्ट इज द गोल्डन रूल ऑफ डूइंग वर्क। तो एक समय में एक ही काम करना, एंड दैट टू एट इट्स बेस्ट, यानी कि वो, और वो भी एक समय में एक काम करना और वो भी जो है अपना बेस्ट, सर्वोत्तम देना उसमें, यही जो है गोल्डन रूल है कोई भी काम करने का।
आपको कोई भी काम करना है, आप पढ़ाई करते हो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जब आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस पर पूरा कंसंट्रेशन फोकस करके पढ़ोगे तो आप अपना बेस्ट भी दे सकोगे, है ना। अपना बेस्ट देने की सोचना कि भाई मैं इसमें अच्छे से पढ़ूंगा लिखूंगा और आगे बढ़ूंगा, तो आप अपना बेस्ट दे सकते हो। और यही जो है काम करने का गोल्डन रूल। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम? इस पोएम से आपने क्या सीखा? दिस पोएम टीचेस अस दैट वी शुड नॉट वेस्ट टाइम यूजलेसली एंड शुड कंसंट्रेट ऑन वन वर्क एट अ टाइम फॉर गुड रिजल्ट। ये पोएम हमें सिखाती है कि वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यूजलेसली बेकार में ही समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, एंड शुड कंसंट्रेट ऑन वन वर्क एट अ टाइम, और हमें जो है अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए एक समय पर एक ही काम पे, फॉर गुड रिजल्ट। अगर हम अच्छे रिजल्ट अच्छे परिणाम चाहते हैं तो एक समय पे एक ही काम पे फोकस करना चाहिए और अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये हमें इस कविता से जो है हमको शिक्षा मिलती है। Now see the word power. Fill in the blanks with the help of words given in the box. यहाँ पे आपको कुछ words दिख रहे हैं। Never, rules, happy and moment. 4 words है and 4 Philips हैं हमारे। Never मतलब कभी नहीं, rules मतलब जो नियम होते हैं, happy यानी खुश and moment यानी क्षण पल। फर्स्ट देखिए, we should not waste even a single moment to succeed in life. यानी कि हमें अपना एक पल एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए टू सक्सीड इन लाइफ। अगर हम लाइफ में अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो। आई वॉज हैप्पी टू सी माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को देख के खुश हुआ। वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें हमेशा ट्रैफिक के यानी कि यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। वी शुड नेवर टेल अ लाई, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लाई का मतलब होता है झूठ। तो ये हमारे फिलअप्स हो गए। नाउ सी, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन इन द पंपकिन। इफ यू सी योर बुक, अगर आप अपनी बुक देखेंगे उसमें आपको पंपकिन का शेप एक दिखेगा और उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं, तो उनके हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। यहाँ मैंने डायरेक्टली आपको आंसर्स दे दिए हैं, देखिए। एवर, नेवर, नाइट, काइट। तो नाइट का माइट भी हो सकता है, आप अपने मन से सोचो और कितने वर्ड्स होते हैं। नन, वन, डन, है ना। बेल, टेल, सेल। मैं आपको एक एक वर्ड और एक्स्ट्रा ही बता रही हूँ। वे, से, गे। इस तरह से कितने ही वर्ड्स हो सकते हैं जो आप और सोचिए अपने मन से कि और कौन से शब्द हैं जो हम इसमें यूज कर सकते हैं और राइम करते हैं जो। अब है एक्टिविटी, एक है आपकी बुक में, देखिए। फर्स्ट है इसमें, गिव द करेक्ट वर्ड्स टू द एक्शंस शोन बिलो। आपको अपनी बुक में कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे, उस पिक्चर्स से रिलेटेड एक्शंस लिखने के, क्या कर रहे हैं वो बच्चे। तो आंसर्स यहाँ पे मैंने डायरेक्टली दे दिए हैं। देखिए, सिंगिंग, आपको सिंगिंग करता हुआ एक दिखाई देगा बच्चा। ड्राइंग करता हुआ, देन जंपिंग, एक जंप कर रहा है, कूद रहा है। सिंगिंग यानी गाना, ड्राइंग यानी कुछ बना रहा है बच्चा, जंपिंग यानी कूदना, देन डांसिंग यानी डांस करना, नृत्य करना, स्विमिंग यानी तैरना, एंड प्लेइंग यानी खेलना। तो ये सारे जो है एक्टिविटीज करते हुए बच्चे आपको दिखेंगे। तो बच्चों, एज वी आर हियर ऑन इन अवर लास्ट सेशन, आज हमारा बिल्कुल कंक्लूडिंग सेशन है। आज के बाद अब आपसे हम नेक्स्ट सेशन में अगली क्लास में मिलूंगी। ये अपना 6th क्लास है, अब हम 7th क्लास में फिर मिलेंगे, जब आप अच्छी नंबर लाके पास हो जाओगे और नेक्स्ट ईयर जाओगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इस पोयम में कही गई है वो भी बात बिल्कुल सही है कि फोकस कीजिए, आप जो कर रहे हो कंसंट्रेट करके पढ़ाई कीजिए, और बड़ों की बात मानिए, आपके पेरेंट्स जो कहते हैं आपके भले के लिए कहते हैं। इसके साथ ही ये बात भी ध्यान रखिए कि आज आप जो पढ़ाई कर रहे हो घर बैठे, वो आस विद्यालय के थ्रू कर रहे हो। तो आस विद्यालय में आपको सारे सब्जेक्ट्स जो है घर बैठे आपको आराम से पढ़ाई हो सकती है। पूरा आपको कोर्स यहाँ पे मिल रहा है, आपकी बुक से रिलेटेड आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। कुछ क्वेरीज है तो वो भी इवन सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन सब का लाभ उठाइए, पूरा अपना कोर्स फिनिश कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अपने घरों में रहिए और अच्छे रहिए। आज का सेशन यही फिनिश करते हैं और जल्द ही फिर से मिलेंगे। सो बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।